सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। डोरी कहाँ बंधा हुआ है? भूमि पर एक खंभा है, इस खंभा के शिखर से यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, भूमि स्तर यही है ना जी, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, आपको ये निकालना है, ये ऊंचाई ये डोर की लंबाई कितना दिया हुआ है? माना कि AB एक खंभा तथा डोर है। यहाँ क्या करना है? खंभे की ऊंचाई अर्थात खंभे की ऊंचाई यहाँ पर क्या है? चलो देखो यहाँ हमने मान लिया कि AB एक क्या है? खंभा है और AC दूर है। क्वेश्चन में दिया गया है कि ये डोर जो है इस भूमि स्तर से कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। और ये डोर की लंबाई जो है वो 20 मीटर है। हमको दिया हुआ है डोर की लंबाई 20 मीटर और ये एंगल ACD कितना? 30 डिग्री। आपको ज्ञात क्या करना है? अब ध्यान से देखो, ये संपूर्ण त्रिभुज ABC में यहाँ थीटा है ना, ये थीटा है ना, तो ये क्या हो जाएगी? आधार और ये हो जाएगी लंब, होगी ना। और सबसे लंबी भुजा कर्ण। आपको कर्ण दिया है और क्या निकालना है? कर्ण दिया हुआ है, क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो कर्ण और लंब में कौन सा अनुपात संबंध दिखाता है? कौन सा निष्पत्ति? साइन या कॉस? कॉस दिखाता है? नहीं, कॉस आधार और कर्ण में दिखाता है, या तो साइन या फिर कॉसेक होगा ना। तो आप क्या करोगे? इसका फॉर्मूला लगाओगे साइन का। चलो यहाँ से हल संपूर्ण त्रिभुज ABC में साइन थीटा, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है बताओ? थीटा के जगह पर कितना है? साइन 30। अगर ये थीटा है तो लंब क्या हो गया? ये भी ना। और कर्ण AC साइन 30 डिग्री का मान बताओ। AB नहीं दिया है, AC चलो गुना करो।
2AB इक्वल AB इक्वल क्या हो जाएगा? 20/2 10। AB बराबर 10। आपको निकालना क्या था? AB। अतः खंभे की ऊंचाई AB बराबर 10 मीटर। चलो करो। देखो एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, आंधी आने पर ये क्या होता है? टूट जाता है। ये जमीन का स्तर है, ये पेड़ है, मान लो यहाँ से ये टूट गया, यहाँ तो ये टूटने के बाद क्या करता है? पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ से टूट के ये पार्ट जो है यहाँ आ गया, ठीक है? तो यहाँ पर जमीन से कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये दूरी कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। माना कि AB एक पेड़ है, जो आंधी आने पर बिंदु C से टूटकर भूमि को B बिंदु पर छूता है। दिया है क्वेश्चन में क्या? एंगल CDB BD बराबर आपको ज्ञात क्या करना है? पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई क्या है? ये भी ना अर्थात चलो ये बच्चे लोग यहाँ देखो, समझो इसको। हम AB को मान लीजिए क्या है? एक पेड़ है जो आंधी आने पर इस C बिंदु से टूट जाता है और जमीन को कहाँ पर छूता है? D बिंदु। तो एक बात बोलो, ये टूटा हुआ ही पार्ट ने यहाँ झुक करके यहाँ पर छू रहा है, तो ये पार्ट और ये पार्ट आपस में क्या होगा? दोनों इक्वल होगा। यही टूटा हुआ पार्ट ने यहाँ जमीन को छू रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि AC और CD आपस में क्या होगा? बराबर होगा ना?
और क्या, आपको ये दिया हुआ है 8 मीटर। पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा, BC और BC या प्लस AC नहीं हो जाएगा। चलो हम हल करते हैं। AB इक्वल AC प्लस BC, कहाँ से, चित्र से इसको लिख सकते हैं। AB इक्वल BC प्लस AC लिख सकते हैं ना, तथा AC इक्वल CD, ये भी कहाँ से, या प्रश्न से, ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर पेड़ की ऊंचाई निकालनी है हमको, ये संपूर्ण त्रिभुज यहाँ बन रहा है, अगर ये लंबाई हमको निकल जाए, ध्यान से सुनो, ये लंबाई निकल जाए, निकाल सकते हैं ना, ये दिया हुआ है तो ये लंबाई तो निकल ही जाएगी, एंगल दिया हुआ है तो अगर ये निकल जाए और ये लंबाई निकल जाए तो पेड़ की टोटल ऊंचाई नहीं निकल जाएगी। देखो यहाँ इस संपूर्ण त्रिभुज में हम ये निकाल सकते हैं, ये भुजा और ये भुजा भी तो निकाल सकते हैं ना, और ये आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर ये निकाल ले और ये निकाल ले तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो पेड़ की पूरी ऊंचाई नहीं निकल जाएगी, आपको पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो इस संपूर्ण त्रिभुज में ये नीचे वाला भुजा कितना दिया हुआ है, 8 मीटर, और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो ये निकल जाएगा ना, ये भी निकल जाएगा। इस दोनों भुजा को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाएगा, पेड़ की ऊंचाई। पहले आप लोग इतना लिखो, उसके बाद आगे बताते हैं इसको हल कैसे करना। चलो क्या करेंगे, अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे। क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का नाम बताओ, CBD में tan थीटा का फार्मूला बताओ, लंब बटा आधार। tan मतलब थीटा कितना है, 30। तो ये अगर थीटा है तो यही न लंब हो जाएगी BC, और आधार BD। बताओ tan 30 डिग्री का मान, BC निकालना है और BD दिया हुआ है कितना, चलो कितना हो जाएगा, √3 BC इक्वल ये ना। तो अभी BC का वैल्यू निकला है, ये निकला है। अब पेड़ की पूरी ऊंचाई निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, AC भी, और हम जानते हैं AC किसके बराबर में है, CD के बराबर में। सुना, ध्यान से देखो, आपके पास BD भी है और BC भी है, निकालना क्या है, CD। तो CD निकालना, ये क्या है, आधार ना, और कर्ण, कौन सा फार्मूला लगा दो, इसी दोनों में लगा दो। cos थीटा का क्या होता है फार्मूला, आधार बटे कर्ण। चलो थीटा कितना, 30 डिग्री, आधार का नाम लिखो BD और कर्ण CD। cos 30 डिग्री का मान बताओ आप लोग, cos 30 डिग्री का √3/2, BD और CD। चलो गुना करो, √3 CD 8 2 जा, PD कितना, ध्यान से देखो, BC निकल गई ये लंबाई और CD निकल गई ये लंबाई, तो ये और ये आपस में क्या है, बराबर है ना। तो इसको और इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो पेड़ की पूरी ऊंचाई नहीं निकल जाएगी, और ये दोनों तो निकल गई ना। अतः पेड़ की ऊंचाई
ए बी बराबर क्या था, ए सी प्लस बी सी ना। हाँ सर। ए सी की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, सी डी प्लस बी सी। तो सी डी का मान कितना बताओ, और बी सी का हल करो। ये ए बी निकल गई। एलसीएम कितना, √3 ना। ए बी इक्वल 24/√3। आप लोग 9th में पढ़े हो परमेयकरण, नीचे में अगर अपरिमेय संख्या हो तो उसको परमेयकरण करते हैं ना। क्या करोगे, ऊपर नीचे कितना से गुणा कर दोगे, √3 से। क्या हो गया, सर √3 से ही करना है। अब नहीं पढ़े हो ना। 8√3 लिख दो लास्ट में। अतः पेड़ की ऊंचाई, अच्छा लिख दिए थे यही पर। दोनों उठ जाता हूँ, खड़े हो जाता हूँ। चलो खड़े हो जाओ। पट्टी लगाना चाहती है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ ही 1 मीटर पर हो। एक ठेकेदार है जो क्या लगाना चाहता है, फिसलन पट्टी बच्चों के लिए। पहला फिसलन पट्टी लगाना चाहता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, जो कितनी ऊंचाई पर है, फिसलन पट्टी की शिखर जो है वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। ये फिसलन पट्टी है। ये माना कि AC8 फिसलन पट्टी है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लगाना चाहती है। कौन, ठेकेदार। भूमि के साथ ये 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो इस स्थिति में आपको इस फिसलन पट्टी की क्या निकालना है, फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। फिसलन पट्टी कौन है इसमें, AC है ना, ये ऊंचाई है ना, और ये एंगल दिया हुआ है। ये आपको फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। तो इसमें दिया क्या क्या है बताओ। AB बराबर 1.5 1.5 और यूनिट क्या है इसका, AC मीटर है। और एंगल AC बराबर 38 याद करना है। फिसलन पट्टी की लंबाई ना डायरेक्ट लिख दे AC। चलो
संपूर्ण त्रिभुज ABC में ध्यान से देखो, ये थीटा, ये आधार हो गई ना, ये लंब और ये कर्ण। तो आपको लंब दिया हुआ है, निकालना क्या है? कर्ण। तो लंब और कर्ण में संबंध कौन बताता है? टेन। तो लंब और आधार में बताता है लंब और कर्ण में साइन साइन और कोसेक। साइन का फार्मूला लगा देते हैं, साइन थीटा का फार्मूला बोलो। सर कोसेक कर्ण लगाएंगे तो निकल जाएगा। हाँ एकदम निकलेगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला बताओ तो? लंब बटे कर्ण। तो त्रिभुज ABC में थीटा कितना है? 30 डिग्री ना। तो थीटा अगर 30 है तो लंब क्या हो गया? AB ना। कर्ण साइन 30 का मान बताओ आप लोग। 1/2। AB का मान बताओ 1.5 और AC तो रहेगा। AC इक्वल क्या हो जाएगा? 2 × 1.5 गुना करना आता है ना, 3 मीटर। तो हमको यही निकालना था ना। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चा की, वो हम निकाल लिए। एक और क्वेश्चन है, यहाँ आप लिख लो, अतः 5 वर्ष से, नहीं तो लिख दो शिशुगण पट्टी की लंबाई। सर 3.0 होगा ना? हाँ, तो आप 3 ही लिखिए। 3.0 का मतलब क्या होता है? अरे पूछ लेते हो ना, सर पाप हो गया। पाप हो गया। चलो ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन? 3 नंबर था ना। हाँ। तो पुनः उसके आगे उसके आगे सर हाँ देखो यहाँ P Q R है बच्चे लोग। सर पहले दूर नहीं कर रहा। ये PR एक फिसलन पट्टी है। PR क्या है? फिसलन पट्टी है जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए लगाना चाहते हैं। कौन? ठेकेदार जो है। और इसके शिखर जो कितने मीटर ऊंचाई पर है? 3 मीटर। 3 मीटर। और भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। पुनः माना कि PR न PR एक फिसलन पट्टी है से अधिक 5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए उम्र के बच्चों के लिए लगाना चाहती है। दिया है एंगल PRQ याद क्या करना है? फिसलन पट्टी की लंबाई ना, यानी PR। संपूर्ण त्रिभुज PQR में ये थीटा ना, ये लंब आपको निकालना क्या है? साइन का फार्मूला लगा देते हैं।
तो सर सर साइन थीटा नंबर बोल के बोलिए कोसेक का फार्मूला लगा दें। ये बना देते हैं, उसके बाद कोसेक का फार्मूला लगा करके दिखा देते हैं उतना ही अंतर आता है कि नहीं। ठीक, दोनों का तो सेम ही आएगा ना। हाँ साइन थीटा के जगह पर आप कितना दोगे, लंब PQ कर्ण PR साइन 60 डिग्री का मान बताओ। PQ कितना हो गया, √3 PR। इसको गुना कर दो, कितना 6 या रहने दो, 3 गुने 2 कर दें तो PR इक्वल क्या हो जाएगा, √3 होगा ना। तो ये √3 से इसको कट करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, √3 पढ़े हो ना इससे पहले। तो PR बराबर क्या हो जाएगा, इस दोनों को गुना करोगे तो 2√3 मीटर। देखो तो आंसर, आप कोसेक डाल के भी देखो इतना ही आएगा, कोसेक का भी फार्मूला डाल। थोड़ा लॉन्ग काहे लॉन्ग होगा, चलो ए देखो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि यही ना है जी, मीनार के पास बिंदु। चलो ये मीनार बना दो, ये मीनार है 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। और ये लंबाई कितना दिया है यहाँ से यहाँ तक, 30 मीटर। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। रेखा नहीं माना कि ये भी एक क्या है, मीनार है। दिया क्या सर है इसमें बताओ, BC दिया है और C को दिया है। BC 30 मीटर और एंगल ACB। आपको निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई ना। तो सीधा ही C लिख देते हैं। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना था ना। ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, अर्थात क्या, समकोण त्रिभुज ABC में ध्यान से देखो, ये थीटा है ना जी, तो ये क्या हो गई, आधार। आपको निकालना क्या है, लंब। ये लंब हुआ AB निकालना है, तो आधार दिया है, लंब निकालना है। किसका फार्मूला लगाओगे, टेन का लगाओगे ना, साइन का क्यों लगाओगे, आपको आधार दिया हुआ है, क्या निकालना है, लंब निकालना है ना। हाँ सर। टेन लगाओगे या कॉट लगाओगे, दोनों में से कोई एक फार्मूला लगाओगे, लगाओगे ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, और कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। जिसमें ये आधार और लंब ये दोनों भुजा जिसमें आए वो निष्पत्तियां लगाना है। तो आप क्या लगा दोगे, टेन लगा देते हैं। टेन थीटा का फार्मूला बताओ, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। थीटा की जगह पर क्या है, 30 डिग्री। थीटा अगर यहाँ है तो लंब क्या हो जाएगा, ये भी ना, ये भी आधार 20 BC। चलो टेन 30 का मान बताओ,
सर देखिए ए बी बी सी, चलो इसका निकालो तो। क्या करोगे? मिला सकते हो आंसर, देखो सर देखिए मैं आपको सर लिखने का रेशो क्या है? ध्यान से देखो, एक पतंग है जो जमीन से कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है? 60 मीटर की ऊंचाई पर। और ये इस पतंग से जो डोर लगी हुई है, धागा लगी हुई है, ये जमीन के साथ कितने डिग्री का यहाँ पर कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। इस स्थिति में आपको कह रहा है डोर की लंबाई ज्ञात करो। आप मान लो यहाँ ए, ये मान लो बी और इसको मान लो सी। माना कि पतंग ए को जमीन के बिंदु बी से बांधा गया है। पतंग ए को जमीन के बिंदु सी से ना, सी से बांधा गया है। क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है? तो एसी क्या हो जाएगी? एसी डोर की क्या है? लंबाई है। देखो यहाँ ए बी बराबर दिया है ना, ए बी बराबर कितना? 60 मीटर। और क्या दिया है? एंगल ए सी बी बराबर, आपको ज्ञात क्या करना है? डोर की लंबाई ना, डोर की लंबाई अर्थात क्या नाम है फिगर में डोर की लंबाई का? ए सी। चलो ध्यान से देखो आप लोग, ये निकालना है ना आपको। इस समकोण त्रिभुज को अगर आप ध्यान से देखोगे, ए बी सी में यहाँ थीटा है ना, है ना जी? ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगी? नीचे होगा आधार, और ये क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी ना। तो ये लंब हमको दिया हुआ है और निकालना क्या है? सबसे बड़ी भुजा निकालना है, डोर की लंबाई यानी कर्ल। तो लंब और कर्ल में संबंध कौन बताता है? याद करो, साइन। और कौन बताता है? कॉसेक बताता है। या तो हम साइन का फार्मूला लगाएंगे या फिर कॉसेक का फार्मूला लगाएंगे। चलो साइन का ही लगा देते हैं। क्या लिखोगे यहाँ? समकोण त्रिभुज, क्या नाम है? ए बी सी में साइन थीटा, फार्मूला बताओ क्या होता है साइन थीटा का? लंब बटे कर्ल होता है ना। थीटा का वैल्यू कितना है? ध्यान से देखो, 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब की जगह पर क्या आएगा? अगर थीटा 60 डिग्री है यहाँ सी की जगह, तो ए बी क्या हो जाएगा? लंब। और कर्ल क्या हो जाएगा? ए सी। चलो यहाँ लिखते हैं। साइन 60 डिग्री का मान बताओ आप लोग। होता है ना, √3 डिवाइड बाई 2। ए बी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना? 60 मीटर। और ए सी तो निकालना ही है।
चलो आप क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या हो जाएगा 3√3 AC, इसको गुना कर दो, कितना लिख सकते हैं, तो AC बराबर क्या हो जाएगा बताओ, यही ना। तो आपको क्या बताए थे, अगर नीचे में अपरिमेय संख्या आ जाए तो क्या करेंगे, हरों का परिमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे, हरों का परिमेयीकरण, मतलब अगर अपरिमेय संख्या तो उसको परिमेय बनाएंगे। कैसे, ऊपर नीचे इसी से गुना कर देंगे। तो क्या आएगा बताओ तो, AC इक्वल 120√3 डिवाइड बाय √3 और √3 को गुना कर दो, तो इसको कट कर दोगे तो AC, यही निकालना था ना। आप क्या लिख दोगे लास्ट में, अतः डोर की लंबाई AC बराबर 40√3। अतः डोर की लंबाई AC बराबर 40√3 मीटर। ये क्वेश्चन समझने में किसी को दिक्कत है तो पूछेंगे। राजनंदिनी, पहला काम तुम्हारा है, वो काम पहले करो, कट नहीं करोगे। आज तुमको बहुत अच्छा लगेगा। क्या बात है? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से शिखर के भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया। चलो देखो, यहाँ एक लड़का है जिसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर में है। एक 1.5 मीटर, और एक भवन है, भवन की लंबाई कितनी दी हुई है, 30 मीटर। 30 मीटर ऊंचे एक भवन, भवन की ऊंचाई है 30 मीटर। तो मान लेते हैं कि ए बी क्या है, एक भवन है, और सी डी एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है। अब ये क्या करता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से शिखर के का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी अभी ये यहाँ है ना लड़का, तो अभी जो भवन के शिखर का उन्नयन कोण है ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री कितना है। और जब ये भवन की ओर जाता है, भवन की ओर जाने के लिए इधर आना पड़ेगा ना, मान लो यहाँ आ गया, तो 30 डिग्री से इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री कितना हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि ये जो लड़का है ये कितना दूरी चल करके भवन की ओर गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक लड़का है जिसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर, और एक 30 मीटर ऊंचे भवन है। अब ये लड़का जब भवन की ओर जाता है तब इसके आंख से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी पहले यहाँ था तो यहाँ कितना डिग्री का था, 30 डिग्री का, और जब ये भवन की ओर गया चल करके यहाँ तक आया तो कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। तो इस स्थिति में आपको कह रहा है ये कितने दूरी तक चल करके गया, ये दूरी आप बताइए। इस ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये चल के गया है इसको मान लो आप ई, क्या मान लेते हैं इसको, ई, और यहाँ इस
इसको मान लेते हैं f। कोई दिक्कत? माना कि AB एक भवन तथा CD एक क्या है? लड़का है। इसमें क्या क्या दिया है लिख लो। भवन की ऊंचाई 30 मीटर। ए भी ना कितना दिया हुआ है? 30 30। आप चित्र को ध्यान से देखो तो CD की लंबाई दिया हुआ है, तो CD और F भी क्या होगा? इक्वल होगा ना जी। CD इक्वल F भी कितना? 1.5 मीटर। तो अगर CD 1.5 है तो ये भी 1.5। अगर ये लंबाई 1.5 तो AF की लंबाई कितनी होगी? 30 में से 1.5 क्या होगा? घट जाएगा ना। इसीलिए AF कितना हो जाएगा बताओ तो? AF आप AB माइनस BF कर सकते हो ना। AB कितना? 30 मीटर और BF या FB कितना? 1.5। तो घटा के कितना आएगा? घटाना आता है। 30 में से अगर 1.5 घटाओगे तो कितना होगा? 28.5 होगा ना। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? 28.5 मीटर। अब ध्यान से देखो, समझ लो, हमको ये लंबाई निकालनी है ना, ये लंबाई ना। त्रिभुज AFC में एंगल कितना है? 30 डिग्री है। अगर इसमें हम tan का फार्मूला लगा दे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं निकल जाएगी? निकल जाएगी ना। ये दूरी दी हुई है और ये पूरा दूरी निकल जाएगी। अगर इस छोटे समकोण त्रिभुज में आ जाए AFE में, इसमें tan का फार्मूला लगा दे तो ये लंबाई निकल जाएगा। अगर ये पूरा लंबाई निकल जाए और ये लंबाई निकल जाए तो ये नहीं निकलेगा? निकल जाएगा ना। आपको ज्ञात क्या करना है? ये लड़का भवन की ओर कितना दूरी तय किया है? यही ना, यानी CE आपको ज्ञात करना है। भवन के ओर चली गई दूरी अर्थात क्या? CE। तो देखो समकोण त्रिभुज AFC में देखो ध्यान से, AFC में ये दिया हुआ है ना, ये लंबाई हम लोग निकाल ली है ना, निकाले है कि नहीं? कितना? 28.5। तो ये लंबाई अगर दिया हुआ है, tan का फार्मूला हम लगा दे तो ये पूरा लंबाई नहीं निकल जाएगा। tan थीटा का क्या होता है फार्मूला? लंब बटे आधार। त्रिभुज AFC में देखो, AFC में थीटा की जगह पर कितना है? 30 डिग्री है। लंब की जगह पर क्या दोगे? AF और आधार की जगह पर CF ना, CF। tan 30 का मान बताओ। AF का मान बताओ। 28.5 और छठा में क्या आ जाएगा? CF। गुना करो, CF इक्वल क्या हो जाएगा? 28.5 और रूट अंडर CF लंबाई निकली है, यानी ये पूरा लंबाई निकल गई। अब फिर हम क्या करेंगे? इस त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में tan का फार्मूला लगाएंगे तो ये लंबाई निकल जाएगी। फिर टोटल लंबाई में से इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। चलो बंद करो उसको। इतना उतारो पहले आपको। ये छोटे वाले समकोण त्रिभुज है।
पुनः समकोण त्रिभुज AFE में, देखो AFE में, AFE में ये लंबाई तो है अपने पास, ये नहीं है ना, ये निकालना है ना। तो यहाँ अगर थीटा है तो ये क्या हो गई, लंब, और ये नीचे वाला आधार ना। लंब और आधार में संबंध बताने वाला टेन या कॉस, टेन का फार्मूला लगा दो। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब और बट्टा में आधार। थीटा की जगह पर क्या रखोगे, लंब AF और आधार FE या EF। टेन 60 का मान बताओ, AF चलो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बताओ, √3 EF यही ना। आप देखो आपको CF भी निकल गया है और EF भी निकल गया, निकालना क्या है, CE निकालना है ना। ये CF कितना है, 28.5 और इंटू में √3 अब क्या निकालना है, CE ना। CE इक्वल क्या हो जाएगा बताओ तो, EF और माइनस EF, यही ना। तो CF कितना कितना निकाले थे, 28.5 और √3 माइनस EF की जगह पर, चलो क्या करोगे, एलसीएम लोगे ना, कितना हो जाएगा एलसीएम, 28.5। अब देखो 1 से इसमें डिवाइड करोगे तो √3 टाइम्स में, इसको √3 से गुणा करोगे तो 3 नहीं हो जाएगा। 28.5 या इंटू में हम डायरेक्ट 3 कर देते हैं, समझ में आया ना। 28.5 √3 पहले से है, अभी आप यहाँ भिन्न का घटाव कर दो, एलसीएम कितना आया है, √3 तो 1 से डिवाइड करोगे √3 में, √3 टाइम्स में, इसको √3 से गुना करोगे तो इसको ऐसे लिख दिया, √3 को √3 से गुना करके क्या कर दिया, 3 बना दिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखो √3 से इसमें डिवाइड करोगे 1 टाइम्स में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा ये 28.5, इसको गुना करो कितना होता है ये, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24 और 1 25, 2 3 जा 6 और 2 8। हिंदी में कर दे, 5 तिया 15, 8 तिहाई 24 1 25, 2 तिया 6 मतलब 8 3 जा, माइनस में क्या है 28.5 डिवाइड बाय √3 कितना हो जाएगा, घटाओ तो 57, 57। अब क्या बताए थे आप लोगों को, अगर अपरिमेय संख्या आ जाए हर के रूप में तो उसका हम क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं ना। यहाँ एक दशमलव से तो 0 गया ना, √3 से ऊपर भी गुना कर दो और नीचे भी कर दो, तो CE इक्वल क्या हो जाएगा, 57 √3 को √3 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, √3 को √3 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 3
19 तिहाई 57 पता है ना? 19 3 या 57 अंग्रेजी है। अब क्या लिखोगे? अतः लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी सी बराबर 19√3 मीटर लिखोगे ना? लास्ट में आप क्या लिख दोगे? लिख लोगे आप लोग? फिगर मिटा के यहाँ लिख दे हम साइड में। आप लास्ट में लिख लेना अतः लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी क्या था फिगर में? सी एफ ना? सी एफ इक्वल भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। देखो ये भूमि है, यहाँ पर एक क्या है? भवन है। ये भवन है और इस भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है भवन के ऊपर। ए बी ये भवन हो गई और इसके ऊपर एक लगा हुआ है क्या? संचार मीनार। इसका नाम हम रख देते हैं सी और यहाँ कर देते हैं बी। संचार मीनार के तल और शिखर। अब ये संचार मीनार जो लगा है इसका तल ये नीचा वाला पार्ट होगा ना? यहाँ से इस तल का और ये जो शिखर है इस शिखर का दोनों का उन्नयन कोण दिया हुआ है 45 डिग्री और 60 डिग्री। ये है 45 डिग्री तल से और शिखर से 60 डिग्री। तो आपको कह रहा है ये जो संचार मीनार लगा हुआ है इसकी लंबाई निकालने के लिए। देखो भवन की ऊंचाई कितनी दी हुई है? 30 मीटर 20 मीटर 20 मीटर 7 नंबर क्वेश्चन है ना? माना कि ये भी एक भवन तथा ऐसी संचार मीनार है। क्वेश्चंस में क्या क्या दिया है बताओ? ए बी दिया 20 मीटर और बी को दिया एंगल सी डी ए डी बी। यह देखो ए डी बी तल से जो उन्नयन कोण बन रहा है ये कितना है? 45 डिग्री। एंगल सी डी बी यानी शिखर से कितना का? 7 आपको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है मीनार की पागल हो गई वो। ऊंचाई अर्थात क्या बताओ? अर्थात चलो देखो यहाँ ये लंबाई कितनी दी हुई है? 20 मीटर ये दी हुई है ना? और ये एंगल दिया हुआ है देखो कितना? 45 डिग्री।
तो अगर टेन का फार्मूला हम लगा दें, ये नीचे वाला निकल जाएगा। 10 45 का लगा दें तो छोटे वाले त्रिभुज में संपूर्ण त्रिभुज ए बी डी में लंब बटे आधार एन कितना देखो ए डी बी इसमें कितना है 45 डिग्री है ना। लंब देने पर क्या दोगे ए बी डी में ए बी ना और आधार की जगह पर बी डी। 10 45 का मान बताओ 1 और ए बी कितना दिया हुआ है 20 बी डी। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 गुना को नहीं गुना करो बी डी बराबर कितना हो गया 20 मीटर। अब देखो इसकी लंबाई निकल गई कितना 20। अब आप ध्यान से देखो ये अगर 20 निकल गई आपको ये पूरा ये ऐसी निकालनी है ना, ये पहले से दिया हुआ अगर ये पूरा लंबाई निकल जाए आपको ये पूरा, तो इस पूरा में से अगर इसको घटा देंगे इस BC में से AB को तो ये नहीं निकल जाएगा। तो अब दूसरा त्रिभुज जो है CBD में इसमें अगर 10 60 का फार्मूला लगा दे तो आधार तो हमको दिया हुआ है और ये लंब पूरा निकल जाएगा। लंब निकल जाएगा तो ये नहीं निकल जाएगा। अगर ये पूरा BC लंबाई निकल जाएगा तो ये नहीं निकलेगा। उसको बंद करो तो पहले इतना करो आप लोग फिर आगे बताते हैं। सुना संपूर्ण त्रिभुज नाम बताओ CBD। देखो CBD में BD मिल गया है ना, हमको निकालना क्या है BC या CB ये ना। तो यहाँ थीटा है 60 डिग्री, तो ये आधार और ये क्या लंब निकालना है। तो आधार और लंब में कौन संबंध बताता है 10 या कौन। चलो 60 डिग्री है 10 का फार्मूला लगा दो। 10 थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। संपूर्ण त्रिभुज CBD में देखो थीटा कितना है CBD में ये पूरा थीटा हो जाएगा ना 60 डिग्री। लंब की जगह पर क्या दोगे BC या CB और आधार की जगह पर BD। 10 60 का मान बताओ BC तो निकलेगा ना डिवाइड बाय BD यानी चलो मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 20√3। देखो BC की लंबाई निकल गया कितना 20√3। तो BC निकल गया AB दिया हुआ है तो AC नहीं निकलेगा। और AC बराबर क्या होगा बताओ तो BC या माइनस AB होगा ना। BC कितना और AB क्या करोगे कितना कॉमन हो जाएगा 20 ना √3 माइनस 1 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई AC बराबर 20 √3 माइनस 1। मूर्ति लगी है देखो एक पेडस्टल है इसके शिखर पर क्या लगा हुआ है एक मूर्ति। चलो हम A B पेडस्टल को मान लिए और ये AC जो है ये क्या है मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण देखो मूर्ति ये है ना
इस शिखर से जमीन का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। और ये देख रहे हो इसके तल से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का, यानी ये पेडस्टल का शिखर ये ना हुआ जी, इसका उन्नयन कोण है 46 डिग्री। और मूर्ति के शिखर से जो है वो कितना है? 60 डिग्री। मूर्ति की ऊंचाई दी हुई है, लंबाई कितना? 1.6 मीटर। क्या से आपको निकालने के लिए क्या कर रहा है? पेडस्टल की ऊंचाई, ये ऊंचाई कर रहा है निकालने। इससे पहले क्या था? ये दिया हुआ था और ये निकाला था ना। आप पहले लिख तो क्या सर क्वेश्चन कितना? 8 नंबर है। माना कि ए बी पेडस्टल तथा एसी ये क्या है? मूर्ति है। अब क्वेश्चन में और क्या क्या दिया हुआ है? लिख लो डाटा है। मूर्ति की लंबाई दी हुई है 1.6 मीटर। एंगल इसका नाम रख दो ए बी सी या डी कर दो। ए डी बी यानी ये करना 45 डिग्री। एंगल सी डी बी यानी ये पूरा ना 60 डिग्री। आपको ज्ञात क्या करना है? पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। पेडस्टल की ऊंचाई अर्थात इसको आप क्या बोल सकते हो? ए बी ना, ए बी निकालना है। क्या करोगे? समकोण त्रिभुज ए बी डी में आ जाओ। समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या दिया हुआ है? 45 डिग्री ना। चलो टेन का फॉर्मूला लगाओ। टेन थीटा है, नहीं दोगे? थीटा पीछे घड़ी है। लंब कितना? सही घड़ी है। लंब क्या है? ए बी। आधार बताओ। टेन 45 का मान बताओ। एक ना ए बी बटे बी डी। गुना कर दो। ए बी बराबर बी डी। मतलब यहाँ से हम ये चीज समझ गए कि जितना बड़ा ए बी है उतना ही बड़ा क्या है? बी डी है। एक चीज तो समझ में आया ना, इसको आप मान लो समीकरण। और चलो इतना उतारो। इसमें 60 डिग्री का है ना। देखो खुदा छिले नहीं हम लोग नहीं छिले। समकोण त्रिभुज चलो लगाओ 10 का फॉर्मूला। क्या होता है? दिव्या ने थीटा कितना? लंब पूरा ना क्या? 20 डिवाइड बाय आधार 20। एक चीज ध्यान से देखो है बच्चे लोग, यहाँ समझने वाली चीज है।
चित्र में ध्यान से देखो, ये BC जो है, BC को हम लिख सकते हैं AB जोड़ AC, लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ देखो, ये जो BC है, इस BC को हम क्या लिख सकते हैं? AB और जोड़ AC लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ लिखो AB जोड़ AC, अब बटा में क्या है? BD। ये कहाँ से हम किया है ये काम? चित्र से। चेंज कहाँ? यहाँ पर हुआ है ना चेंज, ये कहाँ से चेंज किया है? चित्र से। यहाँ लिखे हैं चित्र से। तो देखो tan 60 का मान बताओ, यही ना AB, देखो यहाँ AB और नीचे में क्या है? BD। आप ध्यान याद करो कि फर्स्ट समीकरण हम निकाले हैं कि AB और BD आपस में क्या है? तो AB की जगह पर हम BD लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। इस AB की जगह पर हम BD लिख सकते हैं। BD क्यों लिखे? यहाँ BD हम इसलिए लिखे कि नीचे भी BD है, दोनों एक ही चर में आ जाएगा ना। चलो AC का मान आपको दिया हुआ है क्या? 1.6 अब ये क्या हो गया? इस क्वेश्चन में सिर्फ BD बच गया, तो BD का मान निकलेगा कि नहीं? आपको निकालना क्या था? आपको निकालना है AB, ये निकालना है। तो अगर BD निकल जाएगा तो जितना बड़ा BD उतना ही बड़ा तो AB भी है ना, तो AB तो निकल ही जाएगा ना। चलो गुना को गुना कर दो, क्या हो जाएगा बताओ? BD प्लस 1.6 √3BD, यही ना। BD माइनस √3BD, नहीं तो देखो ऐसे कर दो। √3BD इक्वल BD प्लस 1.6 √3BD, इसको इधर ले आओ, माइनस का BD बराबर क्या बच गया? 1.6। BD कॉमन कर दो, क्या आ जाएगा? BD कॉमन कर दिया दोनों में से, यहाँ √3 बचा -1 बराबर में क्या? 1.6। BD बराबर क्या हो जाएगा? 1.6 डिवाइड बाय √3 -1। देखो तो इसको, अब आंसर देख लेते क्या आता है। चलो देखो इसमें हम क्या करेंगे, नीचे अपरमेय संख्या आ गया ना, तो इसको क्या करना है? हरों का परमेयीकरण करना है। तो चलो परमेयीकरण करोगे तो कितना से गुणा करोगे? √3 प्लस 1 से ना। सेकंड वाले का साइन चेंज करते हैं ना, डबल वैल्यू पर √3 प्लस 1। चलो ये क्या हो जाएगा? ऐ बच्चे लोग यहाँ देखो, इस दोनों का गुना होगा ना, तो 1.6 इसको गुना में ही रहने दो, √3 प्लस 1। यहाँ ध्यान से देखो आप, a माइनस बी, इसको अगर a बोले इसको b बोले, तो a माइनस बी इंटू a प्लस b, क्या आता है फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस, तो √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो देखो BD √3 प्लस 1, ऊपर में यही था ना, √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 3 हो जाएगा ना। कितना? 3। अब माइनस 1 का करोगे तो 1। अब क्या हो गया बताओ? 1.6 गुना में √3 प्लस 1 डिवाइड बाय कितना? 2 इकाई 2, इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा ना। BD बराबर कितना हो गया? 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। अब देखो BD निकला ना, आपको निकालना क्या था? AB। समीकरण फर्स्ट में आप देखो AB और BD आपस में क्या है? तो अगर ये निकल गया तो इसका भी वैल्यू यही होगा, होगा ना। एक लाइन और लिखना है, अबे रुक जाओ, एक लाइन और लिख ही देते हैं, फिगर को मिटा दिया जाए ना। जी सर। आप लिखो अतः दीदी बोलो पूरा, मैंने बोले इसकी ऊंचाई थी पेडस्टल की
पेडस्टल। अतः पेडस्टल की ऊंचाई हाँ थोड़ा ध्यान दे। क्या था फिगर में, नाम बताओ तो? AB ए बी था, और ए बी बराबर किसके था? BD बी डी के ना, तो बराबर कितना हो जाएगा बताओ? 0.8 हाँ कितना मीटर? हो गया है। चलो उतारो। छिहत्तरे छिए क्या बर्थडे Point